जय माता दी फ्रेंड्स। इस कहानी की लेखिका हैं कनार शर्मा। मेघा और सुमित हंसते खिलखिलाते घर में प्रवेश करते हैं, जिसे देखते ही उमा जी कुड़कुड़ा गईं और बोली, शर्म नहीं आती पोतानी बहू, जो मुंह खोले ठीठी ठीठी करते हुए अपनी ससुराल में घूम रही हो। घर में सास ससुर के अलावा दादी सास भी जिंदा हैं, कुछ तो लिहाज शर्म करो, यह सब मायके में बेचकर आई हो। मेघा वहीं डर के मारे ठिठक गई। उसे अपनी दादी सास का स्वभाव अच्छे से पता था, जो कि बहुत रूखा और गुस्सैल था। उनके मुंह में जो आता हो सबके सामने बोल देती। चूँकि वे घर की बड़ी थी, इसलिए सभी उनका लिहाज कर चुप रहते थे और उनकी बात मानते थे। हाल में होता हंगामा सुन उमा जी के बेटा बहू सुषमा और शिव प्रसाद जी भी वहाँ पहुँच गए। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? बच्चे हैं, जाने दो। सारी स्थिति समझ शिव प्रसाद जी बोले, तू चुप कर, मेरे बीच में ना बोला कर। तभी उनकी निगाहें बहू के हाथों पर चली गईं। ए बहुरिया, खानदानी जड़ाऊ कंगन कहाँ गए? तुमने मेरे दिए कंगन हाथ से उतारे तो उतारे कैसे? तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई पोता बहू? जी दादी, वो एकदम से सवाल पूछा गया तो मेघा भी हड़बड़ा गई और कुछ जवाब नहीं दे पाई। बोलो बेटा, कहाँ है? बैग में रखे हैं? मुझे पता है वो काफ़ी भारी थे, इसलिए उतारे हैं ना तुमने। बोल बेटा, जल्दी कर और दादी को दिखा दे, वरना तू नहीं जानती क्या हंगामा हो जाएगा। एक बड़ी अनहोनी की आशंका से डरते हुए सुषमा जी अपनी बहू से बोली, अरे ये कोई जवाब नहीं देगी, ये गहने अपनी माँ को देकर आई है। देखना, गहने इसके मायके में ही मिलेंगे। खूब जानती हूँ ऐसी चोरनियों को, ये कोई पहली बहू नहीं है मेरे घर में। सुषमा ने भी कई ऐसे काले कारनामे किए हैं। उमा जी बिना सोचे समझे सबके सामने न जाने क्या क्या बोल गईं। तब मेघा बोली, मैं चोर नहीं हूँ अम्मा जी। मुझे याद आया, वो कंगन से मुझे चोट लग गई थी, हाथ में खून भी निकल रहा था, तो माँ ने कहा इन्हें निकाल कर रख दूँ और जब जाऊँगी तब पहन कर जाऊँगी, मगर मैं भूल गई। अरे ये सब बहाने हैं, मुझे अच्छे से पता है। अब वो कंगन मुझे कभी नहीं मिलेंगे। तू अपने मायके में रखाइए, यही बहाना करती रहेगी ज़िंदगी भर, और तेरे मायके वाले सब हड़प लेंगे। आज सुषमा जी से रहा नहीं गया। उन्हें अपने दिन याद आ गए, जब सास उमा जी आए दिन उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाती, कभी पैसे तो कभी जेबर। एक बार ननद लापरवाही में अपनी अंगूठी ड्रेसिंग टेबल पर छोड़कर नहाने चली गई। उधर खुद की बेटी मोना उस अंगूठी को पहनकर पूरे घर में घूम रही थी और इधर अंगूठी चुराने का इल्ज़ाम सुषमा जी पर लगाया जा रहा था। 2-3 घंटे बाद जब बच्ची खेलते हुए हॉल में आई, तब वो अंगूठी देख सुषमा जी बोली, अंगूठी तो मोना के पास है। जिसे देख ननद ने अपनी अंगूठी बच्ची से ले ली, मगर एक बार भी किसी ने इतनी छींटाकशी की माफ़ी नहीं मांगी। एक बार ऐसे ही उमा जी ने अपनी बेटी के कहने पर सोने की चैन कुछ दिनों के लिए पहनने को दी और फिर खुद भूल गईं। कुछ दिन बाद उन्होंने सोने की चेन गुम हो गई ऐसा शोर मचाया। तब भी सबसे पहले सुषमा जी के कमरे अलमारी की तलाशी ली गई, जैसे कि चोरी उनकी बहू ने की है। उसके बाद भी जब चैन नहीं मिली तो सारा इल्ज़ाम बहू पर डाल दिया गया कि बहू की लापरवाही की वजह से सोने की चैन घर से गायब हुई है। उस दिन तो उस पर ही नहीं, उसके माता पिता भाई बहन सबको चोर करार कर दिया गया था। शिव प्रसाद जी ने भी बिना सोचे समझे अपनी पत्नी को बहुत डांट लगाई। ना जाने कितने दिनों तक उनसे बात नहीं की। वह तो एक दिन बहन के गले में चेन देख शिव प्रसाद जी भौचक्के के रह गए, मगर उन्होंने माँ या बहन से सवाल जवाब करना ठीक नहीं समझा। ऐसे ही एक बार उमा जी मेले से लौट कर आईं। उनके कान की बाली नहीं मिल रही थी। उसे लेकर भी उन्होंने इल्ज़ाम सुषमा जी पर ही लगाया कि अपने मायके में जाकर दे आई होगी, गरीब खानदान जो ठहरा, जबकि वो बाली अम्मा जी मेले में गुम करके आई थी। मगर ये बात उन्हें समझाता कौन?
हर बार इन बेबुनियाद इल्ज़ामों के चक्कर में पति पत्नी का रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। कभी भी शिव प्रसाद जी ने अपनी पत्नी सुषमा पर विश्वास नहीं किया। कभी उनके 100-50 भी गुम हो जाते थे तो वो एक ही बात कहते, तूने अपने मायके में पहुंचा दिए होंगे, जबकि उन्हें अच्छे से पता था ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचने वाली बात है, जब उन्हें 2-3 साल तक मायके ही नहीं जाने दिया जाता था तो रुपया पैसा सोना चांदी मायके पहुंचाती तो कैसे और क्यों? हाँ, उनके मायके वाले गरीब ज़रूर थे मगर स्वाभिमानी बहुत थे। ऐसा काम करने की वो सोच भी नहीं सकते थे। मगर जब बाली मायके में दे आने का इल्ज़ाम लगा तो उसके पिता ने अपना एक खेत बेचकर वो बाली उमा जी को लाकर दी और ज़िंदगी भर झूठा इल्ज़ाम भी सहा कि देखा, बाली तो इसके मायके में ही निकली। सब कुछ सुनने के बाद आज सुषमा जी गुस्से से बोली, अम्मा जी, मैंने पहले ही कहा था कि बहू को इतने भारी जेवर पहनाकर नहीं भेजते, लेकिन आपको ही शौक था अपनी शान शौकत दिखाने का। अब बहू गलती से कोई चीज़ वहाँ छोड़ आई तो आप उस पर कितने बुरे बुरे इल्ज़ाम लगा रही हैं। देखिए अम्मा जी, जो आपने मेरे साथ किया वो मेरी बहू के साथ ना करें, क्योंकि ये आपकी नहीं मेरी बहू है और मैं इसकी सास हूँ और मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि मेरी बहू ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुझे इस पर कोई लांछन लगाना पड़े। अपनी सास की बातें सुन मेघा की आंखों से आंसू लगातार टपकते जा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर मेघा के पिता और भाई गोलू दिखाई दिए। तब ससुर जी शिव प्रसाद जी उन्हें अंदर आने को कहते हैं। अरे, आप लोग अचानक? जी, मेघा बिटिया सोने के कंगन घर पर ही छोड़ गई थी। उसके जाने के बाद उसकी माँ का ध्यान गया तो उन्होंने हमें तुरंत बस में बैठाया, बोला अभी जाकर बिटिया के घर देकर आओ, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। वैसे मैं उन्हें समझा रहा था कि भले लोग हैं, अभी फ़ोन करके इत्तला कर देते हैं, बाद में आराम से 1-2 दिन में पहुंचा दूंगा। मगर वे नहीं मानी। माँ है ना, माँ को अपनी बेटी की बहुत चिंता रहती है। अशोक जी हाथ जोड़कर बोले और एक पाउच में सारा सामान अपने समधी जी के हाथ में रख दिया। अरे अच्छे से देखो सामान सही है या नहीं, कहीं नकली तो नहीं बनवा दिया। आज के ज़माने में किसी का भरोसा नहीं, और फिर ये तो असली सोने के जड़ाऊ गहने हैं। उमा देवी गुस्से से बोली, अम्मा तुम चुप रहो, तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, जितने इल्ज़ाम लगाने लगा दिए। अब मैं किसी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। आज पहली बार शिव प्रसाद जी अपनी माँ के खिलाफ बोल पड़े, क्योंकि इतने सालों से उनकी पत्नी ऐसी मानसिक प्रताड़ना ना जाने कितनी बार झेल चुकी है। आज बहू पर भी इसी तरह की बातें करने से उनकी माँ नहीं चूक रही। अगर आज नहीं बोला तो आगे भी न जाने कितनी गलतफहमियां पैदा होंगी और बहू को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, और बेगुनाह होने पर भी उसे अगली गलती पर फिर इसी तरीके से जलील किया जाएगा। इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों को यहीं रोकना उचित है। इतने सालों बाद आज उमा देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो चुपचाप वहाँ से चली गईं। सुषमा जी को भी आज बड़ी राहत मिली। उन्होंने 3 पीढ़ियों के बीच की कड़ी बनकर अपनी सास की मनमानी होने से रोका और बहू के आत्मसम्मान की रक्षा की। अपने लिए ना सही, कम से कम अपनी बहू के लिए तो आज आवाज़ उठाई। आज उसका स्वाभिमान बचा, कहीं ना कहीं अपना खोया स्वाभिमान भी वापस आया और बहू को जलील होने से बचा लिया। तो दोस्तों, सुषमा जी का ये कदम सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे भी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।